हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हमारी यूनिट नंबर 4 में जयशंकर प्रसाद की एक नई कविता का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और कविता का नाम है बीती विभावरी जागरी। यानी इसके अंदर एक सखी दूसरी सखी को जगाती है कि रात निकल चुकी है। मतलब विभावरी का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि होता है, रात होती है मेरे भाई। एक सखी कहती है कि रात बीत चुकी है, सवेरा हो गया है मेरी सखी, तू जाग जा। है तेरे होठ रक्त से भरे हुए हैं, इससे लगता है तूने कोई मदिरा पी के सोई है। बड़ा सुंदर चंचल तेरा चेहरा दिख रहा है। बड़ी गजब की कविता है जयशंकर प्रसाद की। एक सखी दूसरी सखी को जगाती है, तारे छिप रहे हैं, सूरज निकल रहा है, सूर्य की किरणें, पेड़ पौधे लताएं में मतलब फूल खिल रहे हैं, डालियां भर चुकी है। ये सारी तमाम चीजें इसके अंदर की गई है। यूनिट नंबर 4 है मेरे भाई, और यूनिट नंबर 4 में आपकी क्या है? बीती विभावरी जागरी कविता। ये यूनिवर्सिटी ने क्या है आपके लिए डाला गया है मेरे भाई। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आपके लिए क्या है? ये पोएम डाली गई है। लेकिन आपकी 1 वीक सीरीज में ये पोएम नहीं दी गई है। आपकी सुपर सीरीज आप लेकर आए हो मार्केट में मेरे भाई, ये मत सोचना सुपर आपके लिए दी बेस्ट है। सुपर सीरीज के अंदर आपको ये नहीं मिलने वाली, जाके चेक कर लेना। उसके अंदर ओनली आपकी क्या है? एक ही कविता दी गई है, और वो भी क्या है? प्रतिध्वनि मेरे भाई। कौन सी है? पहली जो कविता जो मैंने कल आपको करवाई थी प्रतिध्वनि वाली, वो कविता वहां पर दी गई है। लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं गई, वहां पर भी 3 ही पैरे दिए गए, जबकि मैंने कल आपको 6 पैरे करवाए थे। और मैंने यूट्यूब पे भी डाला है कि देख लीजिए मेरे भाई कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में और यहाँ पर क्या डिफरेंस चल रहा है। वहां पर आपका पूरा सिलेबस नहीं मिल रहा है मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, 499 का हमारा मात्र बैच ज्वाइन कर सकता है बच्चा। और इसके अंदर आपका हर एक कंसेप्ट, आपकी हर एक वीकनेस को कंप्लीट किया जाएगा। आप सोच रहे हो ना कि सर आउट ऑफ सिलेबस पेपर जा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। यूनिवर्सिटी ने कहा है मेरे भाई कि ये पोएम आपके आएगी जयशंकर प्रसाद की। अब वो आपकी 1 वीक सीरीज में नहीं दिया, और आप 1 वीक सीरीज को ही अपनी बुक समझ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी क्या है? कमी रहेगी, कमजोरी रहेगी। क्यों आएगी? मैंने ये बोला आपको, ये इसके आने के चांसेस क्यों है मेरे भाई? तो ये एक ही पैरा है इसके अंदर, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। 2025 में हमारी जो बुक लॉन्च हुई है वो समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और कंप्यूटर की बुक्स को लॉन्च किया गया है। अभी मेरी हिंदी की बुक्स को लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि मेरी हिंदी की बुक्स को मैं अपने ऐप के ऊपर देना चाहता हूं मेरे भाई। मैंने इतनी बुक्स लॉन्च की, मैंने अपनी बुक लॉन्च न करने का रीजन ये है कि मेरी बुक बन के रेडी है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि लॉन्च हो। मैं चाहता हूं कि ये 499 रुपए जो लेकर जो बेच ले रहा है ना मेरा बच्चा, सिर्फ उन्हीं को ही ये चीज मिले। क्योंकि मेरी क्लासेस के अंदर मैं मेहनत करके मेरे भाई अलग से कंसेप्टेड लेके आ रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हर किसी के पास ना जाए। लिमिटेड बच्चे जो मेरे चाहते हैं ना कि सर हमें ही मिले, ताकि दूसरों को ये लगे कि हमने नहीं लिया तो हमारा कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरे भाई, चलो मेरे भाई कहता है हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर वालों को हमने नहीं छोड़ा है। फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए एक यूनिक चीज दे दी कि 20 रुपए मात्र पीडीएफ यानी बैच लॉन्च कर दिए हैं। कोई भी बच्चा अगर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेच लेता है, 20-20 रुपए में मिल जाएगा। जो भी अपना सब्जेक्ट है ले लीजिएगा। इसके अंदर आपकी सारी सीरीज मिल जाएगी, और आपको आपकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई फर्स्ट सेमेस्टर वाले में, इसमें अपने अपने सब्जेक्ट का, ठीक है ना। आगे चलो मेरे भाई। इतना ही नहीं, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी एक कंप्यूटर का बैच लॉन्च हुआ है। बच्चे कह रहे हैं सर हम 499 वाला नहीं ले सकते, कंप्यूटर कैसे पास करें? तो मात्र 30 रुपए के अंदर हमने एक बैच लॉन्च कर दिया, जहां पर मेरे भाई 600 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। टॉप एमसीक्यू है मेरे भाई, और जहां पर बहुत कुछ करने के बाद इन्हें बनाया जा रहा है। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1000 यानी 1 के 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, जो बच्चों का टाइम बचाएगा। जो बच्चों का टाइम बचाएगा, यानी टाइम बर्बाद न करते हुए सिर्फ 1-1.5 घंटे में आखिर में अपनी रिवीजन को ले पाए, ये रहेगा। उसके बाद में मेरे भाई जहां जहां हमारी पुस्तक पहुंची है, वहां वहां उन जगह उन बुक का उनके नंबर दिए गए हैं। तो बच्चा अपना स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं? इन्हें कॉल कर सकते हो और अपने बुक के बारे में पता कर सकते हो कितनी बच्ची है। पावर ऑफ एजुकेशन की लिमिटेड बुक यहाँ पर गई है मेरे भाई, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। चलिए हमारी गीत कविता जो अपनी है जयशंकर प्रसाद का, बड़ा ही प्यारा बीती भावरी जागरी, बहुत ही लाजवाब कविता का एक ही पैरा है। एग्जाम में पहुंचने पूछने के बहुत बड़े चांसेस है। और इसी तरीके से आपकी सीरीज में काफी नहीं दिए गए मेरे भाई, और मैं हर एक क्लास यूट्यूब पे भी नहीं देने वाला। ये कुछ एक क्लासेस दे रहा हूँ जहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, बेच न लेने का हमारे जीवन में क्या नुकसान हो रहा है। 499 से दुनिया नहीं उजड़ने वाली मेरे भाई, लेकिन दुनिया बनाने के लिए 499 लगाना बहुत जरूरी है। और ये 499 मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, मेरा वादा है मैं आप ही पे इन्वेस्ट कर दूंगा आपके लिए। जैसे अभी हाल फिलहाल मार्केट के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए की क्या है कंप्यूटर कंपलसरी वाली बुक्स फ्री चल रही है। मैंने कोई ये नहीं है कि वो मेरे कोई मकसद है, मेरा टारगेट है।
वो आपका, मेरे पास पैसा था मैंने दे दिया, अगली बार फिर फोर्थ सेमेस्टर में आएगा मैं आपको फिर बांट दूंगा। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए मेरे भाई। मेरा पैसा दो रोटी, वक्त की दो रोटी खाता हूँ, वो मेरे अच्छा घर चलता है। मेरे घर का टोटल खर्चा ना महीने का मेरे भाई 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए मेरा खुद का एक स्कूल है, वहां से निकल जाता है। मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है यार पैसे, मैं तो दुनिया कमाने जाता हूँ, बस आप ही का पैसा इकट्ठा करके आप पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहो, नहीं मैंने, मेरा काम बताना है, क्योंकि जब तक दुकानदार किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएगा नहीं तब तक लोग उस क्वालिटी को जान नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलिए मेरे भाई की बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी एक सखी अपनी दूसरी सखी को कह रही है कि भैया रात बीत चुकी है, जाग जा, अंबर आकाश में पनघट डूब रहा है, तारा घट, घट मतलब घड़ा होता है, उषा मतलब सुबह की जो आती है ना किरण वो वाली, ठीक है। और खग मतलब पक्षी, पक्षी कुल सा बोल रहा, मतलब सुबह सुबह पक्षी चूं चा चूं 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 चूं, चिड़िया कन बैठी देख ली सुबह सुबह 4-5 बजे लग जाएगी बरोबर। ये कहता खग कुल सा बोल रहा, किस लिए का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भराई। अरे जैसे सूरज निकला है वैसे यह लतिका क्या फूलों से भराई है, कि जैसे ही यह लतिका भी देखो, लो यह लतिका भी भर अलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अंदरों में राग अमद पिए। अरे अंदरों में यानी रात को तूने कुछ ना कुछ पिया है, मदिरा का पान किया, इसलिए तेरे होठों पे लाली यानी खून सा लग रहा है, ऐसा है। अरे अंदरों में राग अमद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है, अरे तुम अब तक सोयो, जाग जाओ मेरे भाई, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जागो रे मेरे भाई। अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक शब्दार्थ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं किसका क्या मतलब है। अब ये चीजें भी आपको शब्दार्थ भी नहीं मिलेंगे आपकी 1 वीक सीरीज के अंदर, हमारी एक एक पोइम के अंदर आपको शब्दार्थ दे रहा हूं मैं। तो अब जो क्लासेस आ रही है टॉप क्लासेस चल रही है मेरे भाई, अब बच्चों को ऐसा लगेगा कि बेच लेने का फायदा हो गया। देखो मेरे भाई, विभावरी का मतलब होता है रात, ठीक है ना। अंबर का मतलब होता है आकाश मेरे भाई। पनघट का मतलब होता है पानी भरने वाला घट मेरे भाई, यानी घाट होता है जहां पर पानी भरा जाता है। घट मतलब घड़ा होता है। उषा मतलब प्रातःकाल यानी सुबह का समय जो होता है, सवेरे वाला, ठीक है। नागरी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, नागरी का मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री। और किस लिए मतलब कोमल कोमले, कोमल कोमले। अंचल का मतलब होता है आंचल। लती का मतलब होता है लता यानी डाली मेरे भाई, क्या होती है, वृक्ष की डाली होती है ना। मधु मुकुल मतलब प्रयाग युक्त पुष्प की बात कर रहे हैं, जहां से फूल का खिलना एक तरीके से। नवल, नवल रस का मतलब होता है नया प्राग का आ जाना मेरे भाई। गागरी का मतलब गगरी होता है। अदर का मतलब सुंदर होठ होते हैं मेरे भाई, मैंने कहा था ना सुंदर होठों की बात चलेगी। अमद का मतलब पर्याप्त मात्रा में मेरे भाई। अमनंद का मतलब पर्याप्त मात्रा में। अलग मतलब सुंदर हो जाएंगे। केश मेरे यार, केश मतलब अलग मतलब सुंदर केश। मलियज मतलब सुगंधित। चंदन, आली मतलब सखी सहेली, आली मतलब सखी सहेली के बारे में कहना। बिहाग मतलब रात्रि के अंतिम पहर में गाए जाने वाला महत्वपूर्ण राग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिहाग बोला जाता है। तो ये कुछ एक शब्दार्थ है जिससे अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना। प्रसंग लिखना ही लिखना है मेरे भाई, क्वेश्चन आपका 8 नंबर में निकलेगा। ये 8 नंबर में प्रसंग सहित ही व्याख्या करनी है। शब्दार्थ आते हैं तो लिख देना, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रसंग और व्याख्या जरूरी है। प्रसंग में क्या करना है कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है, ये लिखना। और क्या है मेरे पद्यांश में, ज्योत्सना में ही रात्रि के समाप्त हो जाने की, मतलब रात्रि का समय बीत जाना, तारे और चांद का, ज्योत्सना मतलब चांदनी रात का, चांद चांद जो निकला हुआ था उसका डूबना, ये चीजें हैं। समाप्त हो जाने के पश्चात उदित होने वाली नवीन उषा की सुंदरता का क्या किया गया है, नवीन मतलब प्रातःकाल का, यहाँ पर सुंदरता का, प्रातःकाल की सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। व्याख्या पर बात करते हैं, सुनिएगा मेरे भाई। व्याख्या में क्या कहता है कि प्रातः होने के पश्चात एक सखी को सोते हुए देखकर दूसरी सखी उसे जगाते हुए कहती है कि री सखी, ज्योत्सना में रात्रि बीत चुकी है। ज्योत्सना में रात्रि बीत चुकी है यानी चांदनी रात, तारों से जुड़ी रात बीत चुकी है और प्रातः काल हो चुका है। सुबह सवेरे ले प्रभु का नाम, जय श्री राम जय श्री राम, मतलब सुबह हो चुकी है, अब तू जाग जा, अब तू जाग जा। यानी सुबह रूपी सुंदर स्त्री तारों रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में, यानी आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है मेरे भाई। यानी पनघट मतलब मैंने बताया पानी से भरा हुआ घाट,
पनघट का मतलब पानी से भरा हुआ कुआं। ये कहता है, देखो क्या है कि तारों से रूपी घड़े को आकाश में क्या कर रही है, डुबो रही है उसको, यानी तारों को समाप्त कर रही है। सूर्य जैसे निकलता है तारे वैसे छिप जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, इसकी परिणति के रूप में उत्पन्न कुल की पानी की ध्वनि पंक्षियों के समूह के कुल स्वर के रूप में सुनाई दे रही है। जैसे मेरे भाई पानी की ध्वनि आती है, छुन 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 छान, मैंने इससे पता है, टेप देख लियो। जैसे पानी की ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि को कंपैरिजन कर दिया इसने पक्षी की आवाज के साथ में, कि सुबह पक्षियों की आवाज वैसी लग रही है, ठीक है ना। वो कहते हैं सुबह सुबह जो माहौल बना हुआ है ना 5 बजे वाला, आप जागा करो यार 5 साढ़े 5 और 10 मिनट घुमा करो। अभी मैं घर से पैदल आता हूँ, बाइक को नहीं लेके आता। सुबह मैं आता हूँ 5:30, जैसे 6 बजे चला अभी सेटअप के लिए, तो मैं घर से पैदल चला। मैंने कहा मजा लेते हैं यार, आनंद, मतलब माहौल बहुत अच्छा, जबरदस्त, ठंड का समय, ठीक है ना। सुनाई दे रही, अर्थात सुबह हो जाने के कारण तारे आकाश में छिप रहे हैं और पक्षियों के समूह है कुल ध्वनि में, यानी पक्षियों की ध्वनि कौन सी है, कुल की बताई जा रही है। ध्वनि में सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है। उषा रूपी सुंदर स्त्री का आंचल, उषा मतलब प्रातःकाल का, इसको कंपेयर कर दिया एक सुंदर स्त्री के साथ। उसका आंचल कोमल कोपलों यानी कोमल पत्तों के कंपन में दिखाई दे रहा है, यानी पत्ते आपस में टकराते हैं, अर्थात कोमल पत्ते हिलते हुए सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। मतलब सुबह सुबह जब हम देखते हैं, हरियाली देखते हैं, गजब का माहौल होता है, पत्ते छन 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 छन, ठीक है ना। आगे से की कहती है, आगे क्या कहती है कि लो देखो, अरे लो देखो, अब यह हमारी लता रूपी सखी भी अपने प्राग रस की गगरी में प्राग युक्त पुष्पों को भर लाई है। कि देखो देखो सखी, लो देखो, अब यह हमारी लता रूपी सखी जो है, हमारी ये दोस्त है ना लता रूपी, ये भी अपने प्राग रस की गगरी में क्या कर लाई है, प्राग युक्त पुष्पों को भर लाई है। अर्थात पेड़ की लताओं में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, देखो लाल पीला गुलाबी सारा खिल गया है। इसके बाद वह सखी अपनी सखी को सोते हुए देख कर कहती है, री सखी, अब आएगी इसकी बात पर है कि अरे री सखी, अरे री सखी, तेरे होठ रकीतम दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, क्या तूने देखे कि प्रतीत हो रहा है कि तूने रात्रि में प्रेम रूपी मदिरा का पान किया है। तेरे होठ, थारो ध्यान तो बैठे गए, दुष्टो बैठा को नहीं, मतलब कहना क्या चाहती है कि हमारे सो जब उठते हैं लालिमा रहती है चेहरे पर, पूरी नींद ले, क्या बात है, थे को सर जी मारा आंखें तो गीड़ हुए लाली में की कोने, बस थारा आंखें मोहे इंगे सकी के तो ही है, ठीक है ना। कहता है कि आगे देखो, पान किया है इसलिए तेरे होठ रकीतम हो गए हैं, मतलब रकीतम मतलब रक्त मतलब खून से, मतलब लाल लाल हो गए हैं। तेरे सुंदर केसों से चंदन की आकर्षक सुगंध आ रही है, चंदन की खुशबू होती है ना, कहते तेरे चंदन, थारे केसों की सार है, केस मतलब बाल हुआ है, बाड़ा थारा बदबू हुआ है, क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा लगे धो नहीं थे, मैंने पता है पूरी बदबू है, 7 दिन धो को नहीं थी सिर, आ डेली धो है, जितनी की चंदन की सिया है। क्या है सकी तो अभी तक सोई हुई है, जबकि प्रातःकाल हो चुका है, सुबह हो चुकी है, तो अपनी आंखों में विहाग राग रूपी खुमारी को लिए हुए हैं, मतलब रात्रि के समय जो गीत गाया जा रहा है वैसा तो अपनी आंखों में लिए हुई है। इससे तेरे आलस्य का ज्ञान होता है, तेरी आंखों को देखकर पता चल रहा है तेरे आलस्य से भरी हुई स्त्री है। जाग जा रे सखी, तुम भी जाग जाओ दोस्तों, अपनी पढ़ाई के लिए पैसा मत सोचो। मैं ये जीवन में याद रखना, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई मेरा बेच लो, जीवन में कभी भी आप कहीं और पढ़ लो ना, अपने पड़ोस में कहीं लग जाओ यार, मैं ये नहीं कहता, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ में पैसों को मत सोचना। पैसे की कोई औकात नहीं है मेरे भाई, कोई वैल्यू नहीं है, हर बंदा अपनी जेब में डाल के घूम रहा है, ठीक है ना। लेकिन किताबों, अपनी ज्ञान को, किताबी ज्ञान को तुम अपनी जेब में डालकर नहीं घूम सकते। अगर तुम घूम सकते हो ना मेरे भाई, देखो मैं फिर कहता हूँ, तुम पढ़ाई से पैसा कंपेयर कर रहे हो, तुम पढ़ाई से पैसा कंपेयर कर रहे हो, मैं कह रहा हूं पैसे की कोई औकात नहीं है, औकात सबसे बड़ी क्या है देखो, मैंने कहा एजुकेशन सबसे बढ़कर है मेरे भाई। अगर एजुकेशन है तो पैसा तो आ जाएगा, पैसे तो हम जेब में डाल के घूमते हैं, उसकी साले की क्या औकात हमारी जेब में रहता है, रहता कि नहीं रहता है। कोई तो बुमटा अंदर का ले रहा था जुराबा अंदर, लेकिन अपने ज्ञान को, अपनी किताबी ज्ञान को तुम डाल सकते हो क्या। अब बेच लेने की बारी आती, सर जी मैं गरीब है, 499 रुपए के लगा, 30 रुपए बेच के ले, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, अरे दुष्टो, तुमसे बड़ा कोई दुष्ट होगा जो अपनी ज्ञान को तुम ऐसे सोच रहे हो, अरे ले लो, मैं ये नहीं कहता मेरा बेच ले लो, अरे तुम पढ़ाई ले लो, तो बुक तो ले लो, कहीं मर्जी से पढ़ लो यार तुम लोग, लेकिन स्टडी ही करो मेरे भाई, पैसे को ज्यादा अहमियत मत दो, इतनी ज्यादा दुनिया कमाने की सोचो, पैसा कमाने की नहीं, दुनिया होगी तो पैसा आएगा, पैसे की क्या औकात है।
मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। पैसा बचाने से पैसा नहीं बचने वाला, ये भी ध्यान रखना। अगर अमीर होता कोई तो अब तक मजदूर सबसे अमीर हो जाता। उससे ज्यादा मेहनत ना तुम करते हो ना मैं करता हूँ, समझ रहे हो ना। लेकिन वो पैसे के पीछे भागता, वो 300 रुपए के लिए काम करता पूरे दिन में। मैं कहता हूँ अगर वो अपने फ्यूचर के लिए काम करता तो वो 300 रुपए से भी बढ़कर कमा सकता था और पैसा उसकी जेब में होता। 300 ले गया, शाम में बच्चा वास्ते बोले जे बिस्कुट, खत्म खत्म, फिर अगला दिन फिर 300 ले गया, फिर भाई बच्चा भाई काम प्रोसेस चलता रहता है। तो अभी के लिए इतने काफी है मेरे भाई, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।